हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज देखेंगे 26 जनवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ जो होती है हम उनके उनसे संबंधित जो है स्टैटिक जीके का भी अध्ययन करेंगे और यह जो हमारा सेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास के जो होती है रिवीजन कर लेते हैं। कल का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो है डिस्कस किए थे। हाल ही में जो अमेरिका जो होते किस संगठन से अलग हुआ है, तो वो जो होते WHO से अलग हुआ है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब का क्रमशः जो होते किसने जीता है, तो विक्टर और जो होती है एन से यंग ने जो है वो जीता है। 25 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये जो होती है 128वीं जयंती जो है वो मनाई गई। हाल ही में किसे अमेरिका का जो है अगला विदेश मंत्री बनाया गया है, तो यह जो होती है मार्को रूबियो को बनाया गया है। हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान की जो होती है 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, तो यह जो होती है बेंगलुरु में स्थापित की गई है। जो होती है किस बल के द्वारा राजस्थान में जो होती है पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो शुरू किया गया है, तो वह भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है वो संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का जो होते सीनियर पॉलिसी एडवाइजर जो है नियुक्त किया गया है, तो ये जो होती है वो श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह जो होती है कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश के जो होती है बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया है, तो यह जो होती है जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो होती है कहाँ शुरू किया गया है, तो यह जो होती है लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू की गई है, तो यह जो होती है वो प्रयागराज में शुरू की गई है। NTR भरोसा पेंशन स्कीम कौन से राज्य ने जो है शुरू किया है, तो ये जो होती है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में जो होती है ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश जो है कौन बना है, तो यह जो है नाइजीरिया बना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो होते किस स्थान पर रहा है, तो यह जो होती है चौथे स्थान पर रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो होती एशिया पावर इंडेक्स पर भारत जो होती तीसरे स्थान पर है। वहीं जो कॉफी उत्पादन पर जो होती 7वें स्थान पर है और गोल्ड उत्पादन पर जो है वो भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। भूटान को जो होती है इस इंडेक्स में जो होती सबसे नीचे जो होते 145 पायदान पर रखा गया है। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स को जो होती 2006 से जो होती हर साल globalfiber.com वेबसाइट द्वारा है जो है ये जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आगे हम कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो होती है भारत का स्थान और जो होती है सबसे टॉप पर कौन है इसे हम देखेंगे। अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत 39वें स्थान पर है। वहीं जो स्विट्जरलैंड जो है इसमें टॉप पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर टॉप पर है फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत है 116वें स्थान पर। आइसलैंड है टॉप पर। वही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो होती भारत जो होते 129वें स्थान पर है। वहीं आइसलैंड जो होती इसमें टॉप पर है। करप्शन इंडेक्स में बात करें तो भ्रष्टाचार सूचकांक में तो भारत जो होते 93वें स्थान पर है। वहीं जो होती सोमालिया जो है प्रथम स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है भारत जो है 38वें स्थान पर है। वहीं टॉप पर जो होती है सिंगापुर है। वही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो होती है भारत 159वें स्थान पर है। वहीं जो नॉर्वे जो होती है इसमें टॉप पर है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है भारत 105वें स्थान पर है। प्रथम जो है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक पर भारत जो होती है वो 176वें स्थान पर है। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें जो भारत जो होती है 84वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक की बात करें तो इसमें जो भारत है 39वें स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करें अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत का स्थान जो है वो चौथे प्लेस पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किस बल ने जो होती भारत बांग्लादेश बॉर्डर को पर जो होती शुरू किया गया OPS अलर्ट अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है, तो वो जो होती है भारत सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा जो होती है यह शुरू किया गया है। वहीं अगर हम इनके अध्यक्षों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो है AK सिंह है। वहीं भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो है DK त्रिपाठी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं BSF की जो होती है वो स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष जो है वो दलजीत सिंह चौधरी जी हैं।
ठीक है। यह अभ्यास जो है 22 जनवरी से जो होती है 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान जो होते बीएसएफ सीमा पर जो होती गश्ती और जो होती चौकसी सख्त रखेगी और जो है सीमा पर जो होती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो होती तैनात रहेगी। बीएसएफ ने जो होती है भारत बांग्लादेश की जो होती है 4096 किलोमीटर की जो उनके बीच की सीमा पर जो है अपनी सभी चौकसियों और निगरानियों क्षेत्रों पर जो होती है यह अभ्यास चलाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के जो होती है राष्ट्रपति सुब्रतो सुबियांतो जो होते 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो होती है यानी कि आज शामिल हुए हैं। तो यह जो होती है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जो इमेज पर देख पा रहे हैं वह जो होती है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुब्रतो सुबियांतो जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है और यहाँ की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। वहीं राष्ट्रपति हम देखें सुब्रतो सुबियांतो हैं। वहीं ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो होती है यह 10वां देश है और ये इंडोनेशिया जो है ये इमेज पर देख पा रहे हैं वह जो होती है इंडोनेशिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है कब मनाया गया है। तो यह जो होती है वो 25 जनवरी को जो होती है प्रत्येक वर्ष जो होती है राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है मनाया जाता है। इस बार का जो होती है वो 15वां राष्ट्रीय मतदान दिवस था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो होती है नई दिल्ली में है। इसका मुख्य अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त जो होती है वो राजीव कुमार जी हैं। वहीं अन्य आयुक्तों की बात करें तो ज्ञानेश कुमार और जो होती है सुखबीर सिद्धू इनके जो होती है वर्तमान, क्योंकि जो होती है 3 स्तरीय होता है, एक अध्यक्ष होता है और जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। इनके वेतन भत्ते जो होती है समान होते हैं। इनमें फर्क इतना होता है कि उनकी जो आपसी मीटिंग होती है ना उसकी अध्यक्षता जो होती है वो मुख्य आयुक्त करके और इनको हटाने की संविधान में जो प्रक्रिया है वह जो होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से हटाया जाता है। वेतन मान भी जो होती है वो उन्हीं के समान ही रहती है और इनका उल्लेख जो होती है संविधान के अनुच्छेद जो होते हैं 324 से लेकर जो होती है 329 में किया गया है। भारत की जो होती है मतदाता सूची में जो होते हैं 99.1 करोड़ तक जो होती है इनकी संख्या पहुंच गई है जो कि 100 करोड़ के करीब है। इस वर्ष जो होती है इनकी वैसा वस्तु जो होती है वो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इस बार की जो होती है लोकसभा चुनाव में इनकी थीम रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की फ्रेम ने जो होती है फिक्की फ्रेम्स के जो होते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो होती है वो कौन बने हैं। तो ये जो होती है आयुष्मान खुराना जो इमेज पर देख पा रहे हैं यह जो होती है फिक्की के जो होती है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वहीं अगर हम खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो होती है सलमान खान इसके वर्ल्ड जो होती है ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये जो होती है शाहरुख खान है। वहीं अगर हम पंकज त्रिपाठी की बात करें तो ये जो होती है मध्य प्रदेश पर्यटन के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे हम जो होते कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फिक्की की स्थापना जो है वो 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और यह जो होती है वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। आयुष्मान खुराना को जो होती है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने जो होती है बधाई हो, अंधाधुन और जो होती है आर्टिकल 15 में जो होती है अपनी बेहतरीन जो होती है परफॉर्मेंस दिए थे। आर्टिकल 15 जो होती है एक जो होती है सामाजिक जो होती है एक मूवी है, अगर लगे तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर की। सोनी स्पोर्ट में जो होते फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कार्तिक आर्यन बने हैं। वहीं जो होती है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर जो होती है शाहिद अफरीदी, जो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और जो होती है क्रिस गेल बने। वहीं यूनिसेफ इंडिया के लिए जो होते नेशनल एम्बेसडर की बात करें तो ये जो होती करीना कपूर खान बनी है जो इमेज पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यह जो सौरभ गांगुली बने। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यह जो होती MS धोनी बने हैं। वहीं रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो भी जो होती MS धोनी बने हैं। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर जो होती हैं वो ऋतिक रोशन जी हैं और जो होती चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकान जो होती है वो राजकुमार राव जी हैं जो आप इमेज पर देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जो होती है अंडर 19 महिला जो विश्व कप में जो होती है हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यह जो होती है वैष्णव शर्मा जी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी जो होती है सेकंड लेडी कौन बनी है। तो यह जो होती है उषा वांग जो होती है वो भारत जो होती पहली भारतीय अमेरिकी जो होती है वो सेकंड लेडी बनी है। चलिए
आगे कुछ नियुक्तियाँ दी गई है जो होती है अमेरिका सरकार में नियुक्त हुए हैं। आप लोग जो होती है एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो अमेरिका के बारे में जो होती है भारत के द्वारा जो होती है एग्ज़ाम जो संचालित किए जाते हैं ना, उसमें पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष जो होती है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिकाओं के जो होती है जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो होते है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है? अगर हम इनको देखें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम की बात करें तो बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को जो होती है प्रेरित करना इस बार का थीम रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो शुरुआत की बात करें तो ये जो होती है 2008 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। इस दिन का जो उद्देश्य की बात करें तो समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त जो असमानताओं को जो है उजागर करना और उनके अधिकारों के प्रति जो होती है वो जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो होती है कब मनाया गया? तो ये जो होती है 25 जनवरी को जो होती है प्रत्येक वर्ष जो होती है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा है समावेशी विकास के लिए जो होती है पर्यटन को बढ़ावा देना। जो होती है यह दिन जो होते है पर्यटन के महत्व और जो होती है भारत की संस्कृति ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को जो है प्रोत्साहन देने के लिए को जो होती है वो उद्देश्य को समर्पित है। अगर हम बात करें जनवरी में कुछ जो होती है महत्वपूर्ण तिथियों की, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को वैश्विक ब्रेल लिपि दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, वहीं 9 जनवरी को एनआरआई जो होती है अनिवासी भारतीय दिवस जो होती है मनाया जाता है। 10 जनवरी को जो होती है वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 जनवरी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की जो होती है वो पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही साथ जो होती है 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो होती है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को जो होती है लोकपाल का जो होती है पहला स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 से अगर हम 17 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो होती है मनाया जाता है। 20 जनवरी को जो होती है पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 जनवरी को जो होती है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो होती है राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को जो होती है वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को तो आपको मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने जो होती है अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो होती है उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो होता है 24 जनवरी को जो होती है ये 76वां जो होती है स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन जो होती है 1950 को जो होती है राज्य आधिकारिक रूप से जो होती है उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना के अवसर पर जो होती है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो होती है प्रदान करता है। इस वर्ष जो है 6 व्यक्तियों को जो होती है वो सम्मान प्रदान किया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो होती है वो लखनऊ है और मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेशनल पार्क में जो होती है दुधवा, पीलीभीत और जो होती है रानीपुर जो होती है यहाँ की नेशनल पार्क है। राजकीय जो पशु की बात करें तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो होती है वो सारस है। लोकसभा जो होती है सीट 80 है, वहीं राज्यसभा सीटें जो होती हैं वो 71 हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां जो होती है वो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसने जीता है? तो वह जो होती है कर्नाटक ने जीता है। वही हम जो होते क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अगर हम देखें तो ये जो होती है वो मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय